We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के बीच ईरान से शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के विमान को पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमानों ने स्कॉट किया। 5 PAF F-16 विमानों को अमेरिकी वायुसेना के बोइंग C-32A विमान को पाकिस्तानी एयर स्पेस में स्कॉट करते हुए देखा गया, जिसके बाद वो इस्लामाबाद के पास नूर खान एयरबेस पर जाकर उतरा, यानी एक सक्सेसफुल लैंडिंग हुई। ऐसे में इस बीच एक बड़ा सवाल आ गया। सवाल ये कि आखिर क्यों जेडी वेंस पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमानों की सुरक्षा में इस्लामाबाद पहुंचे? क्या उन्हें किसी बात का डर पाकिस्तान आने के लिए सता रहा था? ये सवाल है। देखिए, जेडी वेंस जो कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो इस्लामाबाद में ईरानी प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत होनी है और ये एक ऐतिहासिक क्षण है जो 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से वॉशिंगटन और तेहरान के बीच अब तक की सबसे हाईटेक आमने सामने की बातचीत है। और उनके साथ खास तौर पर विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी हैं। हालांकि ईरानी पक्ष का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची कर रहे हैं। हालांकि अविश्वास अभी भी साफ रूप से दिखाई दे रहा है। कई ऐसे मामले जहां पर बताया जा रहा है कि चीजें पॉजिटिव होंगी, लेकिन कहीं यहां पर है कि अविश्वास देखने को मिल रहा है। ईरानी सरकारी मीडिया ने गालिबाफ के हवाले से कहा है कि हमारी नीयत अच्छी है, लेकिन हमें भरोसा नहीं है। यानी ईरान अब भी कह रहा है कि उसे अमेरिका पर भरोसा नहीं। अमेरिकियों के साथ बातचीत करने का उनका अनुभव असफलता और टूटे हुए वादे वाला रहा है, ये दावा किया उन्होंने। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अमेरिका और ईरान से रचनात्मक रूप से जुड़ने का आह्वान किया, गुजारिश की और संघर्ष का स्थायी समाधान ढूंढने की दिशा में दोनों पक्षों को सुविधा प्रदान करने जारी रखने की अपनी देश की इच्छा को वापस से दोहराया। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच पहले बातचीत की शर्तों को लेकर काफी मतभेद थे। ट्रंप प्रशासन ने 15 सूत्रीय रूपरेखा, एक मसौदा तैयार किया, एक ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसमें कथित तौर पर ईरान से अपने संवर्धित यूरेनियम को सौंपने और अपनी सेना पर सीमाएं स्वीकार करने की मांग की गई। ईरान ने अपने 10 सूत्रीय योजना भेजी, जिसमें हर्जाने की मांग की गई थी और अमेरिका से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि हॉर्मुज जलडब्रू मध्य पर तेहरान की संप्रभुता स्वीकार करने के लिए कहा गया। यानी साफ तौर पर ईरान ने अमेरिका को कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल उनका है और ये बात अमेरिका को स्वीकार करनी होगी। हालांकि इस बीच सवाल ये है, आप ये वीडियो देख सकते हैं, जेडी वेंस जो कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति हैं, वो इस्लामाबाद में इस वक्त पाकिस्तान की कैपिटल में, लेकिन उनका विमान आखिर पाकिस्तान F-16 लड़ाकू विमानों के सुरक्षा में इस्लामाबाद में क्यों लैंड हुआ? ये सवाल है। क्यों उन्हें पाकिस्तान के F-16 जो फाइटर जेट्स हैं उनकी सुरक्षा लेनी पड़ गई इस्लामाबाद में लैंड करने को लेकर? ये सवाल है। आखिर किसी बात का डर जेडी वेंस को सता रहा था? क्या उनके मन में कोई डाउट था? देखिए, ये जो बैठक इस वक्त ईरान और अमेरिका की शांति वार्ता जो इस्लामाबाद टॉक्स चल रही है, ये सवाल इसलिए भी बन जाता है क्योंकि आखिर हर कोई जानना चाहता है कि पाकिस्तान में ही शांति वार्ता क्यों हो रही है। क्योंकि इसके पीछे भी लगातार हमने आपको अपनी रिपोर्ट में ये बताया और जो जानकारी दी गई, जो हमने आप तक पहुंचाया, बताया यही जा रहा था कि ईरान जो है वो पाकिस्तान का पड़ोसी देश है और अमेरिका के साथ इन दिनों शहबाज शरीफ की जो सरकार है, जो पाकिस्तान की जो सरकार चल रही है, इन दिनों उनकी बड़ी अच्छी चल रही है। उनके साथ एक अच्छा रिलेशन वो लोग अख्तियार कर रहे हैं। शायद ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी कि पाकिस्तान मध्यस्थता कराने को लेकर बीच में कूदा। शांति दूत बनने के लिए पाकिस्तान के वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बीच में आए और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, बातचीत तो हम ही करवाएंगे। अब जब ये बातचीत हो रही है, ईरान का डेलीगेशन हो या फिर अमेरिका का डेलीगेशन जो कि इस्लामाबाद में, दोनों वही है, शांति वार्ता जारी है। बताया ये भी जा रहा है कि संडे को भी ये बातचीत हो सकती है, यानी कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी। लेकिन क्या शांति वार्ता में जो मांगे अमेरिका और ईरान ने अपनी अपनी रखी है, क्या अमेरिका ईरान की मांगों से समर्थन करेगा या ईरान अमेरिका की मांगों को समर्थन देगा? ये बड़ी बात है क्योंकि ये मतभेद शुरू से रहा है और इन दिनों ये लड़ाई मतभेद के साथ मनभेद में भी तब्दील हो गई है, उसमें भी तब्दील हो गई है। तो ऐसे में अब इस बीच जो हमने आपको ये खबर बताई कि जेडी वेंस जो है, उनका जो विमान था जो अमेरिका से आया, इस्लामाबाद में लैंड किया, उन्हें पाकिस्तान के अंदर लैंड करने के लिए, यानी उनके विमान को लैंड करने के लिए
पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट्स की सुरक्षा लेनी पड़ गई। वो स्कॉट कर रहा था उनके विमान को और उसके बाद जाकर एयरबेस पर उनका जो विमान है वो लैंड कर गया। लेकिन सवाल ये कि क्या कोई डर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट को पाकिस्तान के अंदर सता रहा था? सुरक्षा क्यों लेनी पड़ गई? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।